सुपर सीएम जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सुपर सीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह और नीतीश कुमार में तनातनी की खबरें हैं, तो क्या ये खबरें बिहार में सम्राट का सिंहासन डोला देगी? क्या कोई नया खेल बिहार में शुरू हो रहा है? क्योंकि अक्टूबर महीने में नीतीश कुमार ने बिहार दौरे का ऐलान कर दिया है। तो आखिर इसकी जरूरत क्या थी और क्या एनडीए की सरकार में बिहार में सब ठीक ठाक चल रहा है? आइए इस खबर में इसी का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सरोज सिंह। अमित शाह और नीतीश कुमार में क्या नहीं पट रही है? अमित शाह बिहार के लिए क्या चाहते हैं और नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? जब सम्राट चौधरी मिल के निकलते हैं नीतीश कुमार के चैम्बर से, कंधे पर हाथ होता है नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी प्रणाम की मुद्रा में होते हैं, तो ये तस्वीर लगता है कि अमित शाह को बहुत भाती नहीं है। और इसी का नतीजा है कि सरकार में बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आज सवेरे सवेरे एक बड़ा ऐलान हुआ है, अक्टूबर माह में बिहार दौरे पर निकलेंगे नीतीश कुमार। संजय झा को बड़ा टास्क दिया गया है। आखिर इस बिहार दौरे की जरूरत क्या हुई, क्यों हुई? संजय झा कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन जब अभी सारा फोकस विकास पर है पूरे एनडीए सरकार का, तो इस बिहार दौरे का मतलब क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। बिहार की राजनीति में जो दिलचस्पी रखते हैं उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार दौरे पर निकल रहे हैं तो एक बड़े इरादे से निकल रहे हैं, बड़ी हैसियत से निकल रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, क्या कर रहे हैं लोग, सुपर सीएम नीतीश कुमार। तो इसका मतलब समझिए कि जनता दल यूनाइटेड के लोगों की भावना क्या है, वो चाहते क्या है। अगर सुपर सीएम नीतीश कुमार है तो फिर सम्राट चौधरी क्या है? महज एक सीएम। तो सीएम के ऊपर अगर सुपर सीएम हो तो फिर ये अमित शाह को कैसे रास आएगा, नरेंद्र मोदी को कैसे रास आएगा? तो ये जो खटपट है, ये जो तनातनी है, यही वजह है, यही मूल वजह है कि बिहार में एनडीए सरकार पूरे फुल स्विंग में नहीं चल पा रही है। रह रह के कुछ ना कुछ अड़चन रोड़ा आते रहता है और बीच बीच में निकाला भी जाता है। लेकिन ये जो मसला है सुपर सीएम वाला, इसको कैसे निकालेंगे अमित शाह और सम्राट चौधरी? देखिए, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के भी गुड फेथ में हैं, नरेंद्र मोदी के भी गुड फेथ में हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं बिहार में बन रही है, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, जैन जी का आंदोलन हो, तेजस्वी यादव का कल होने वाला जो राजभवन मार्च है उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हैं। क्या होगा राजभवन मार्च के दौरान? क्योंकि जो तैयारी है राष्ट्रीय जनता दल की, वो ये दिखलाने की है कि छात्रों की असली नुमाइंदगी राष्ट्रीय जनता दल ही कर रहा है। रोजगार की बात तेजस्वी यादव ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। और छात्र को आगे जो भी समस्या होगी उसका निदान करना है तो तेजस्वी यादव को ही करना है, क्योंकि इन्होंने पहले करके दिखाया है इसको। दूसरे लोग तो हवाई का वादा करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा किया। ये आरजेडी कल इस्टेब्लिश करने वाली है। लेकिन जब जिलों के दौरे पर निकलेंगे नीतीश कुमार, तब क्या होगा? क्या वो सरकार की कमियां गिनाएंगे, काम की समीक्षा करेंगे? आखिर इसका मिशन क्या है बिहार के दौरे पर? फिलहाल जब सरकार चल रही है, कोई चुनाव नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी बिहार दौरा अक्टूबर में हर जिले में जाएंगे, तो ये समझना होगा कि एक दबाव की सियासत नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। अभी लवकुश का सम्मेलन हो रहा है, 29 तारीख को भी है और 30 तारीख को भी। लवकुश की एकता दिखाई जाएगी, लवकुश की ताकत दिखाई जाएगी कि लवकुश की ताकत क्या है बिहार की सियासत में, और उसको इग्नोर करके बिहार में कोई सरकार नहीं बन सकती। ये मैसेज 29 तारीख को और 30 तारीख को दिया जाएगा। तो आसानी से समझा जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड और जो भाजपा का रिश्ता है बिहार में, खासकर बांकीपुर के चुनाव के बाद,
जब वो कोर वोटर, नीतीश कुमार का कोर वोटर जब बीजेपी में टर्न नहीं हुआ और एक 30 साल की जो विरासत है उसको भाजपा को खोनी पड़ी, तो दर्द तो अमित शाह को होगा ही होगा। और इसीलिए लग रहा है कि कुछ खास डायरेक्शन अमित शाह की तरफ से था जिसको जनता दल यूनाइटेड मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सियासत बढ़ेगी अभी बिहार में, अभी भाजपा भी अपने तरफ से कोई कदम उठाएगी, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद और संजय झा जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, ये तय है कि बहुत सारी उथल पुथल बिहार में होगा, सियासी खेला होगा, और उसका फ़ायदा कौन उठाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से एक्टिव हैं और जिस तरह से उनका कार्यक्रम सब चल रहा है, वो भी निकलने वाले हैं अगले महीने, वो भी बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। तो जो लोग कहते हैं कि क्या प्रशांत किशोर और जनता दल यूनाइटेड के बीच कोई बॉन्डिंग हो रही है और यही बॉन्डिंग बिहार की अगली सियासत में अहम भूमिका निभाएगी, नंबर 1 की कुर्सी पर अगर कोई पहुंचेगा तो प्रशांत किशोर और जनता दल यूनाइटेड की कंबाइंड ताकत, उसमें कांग्रेस का भी इनपुट होगा। इस तरह के जो समीकरण बनाने की कोशिश दिल्ली और पटना में हो रही है, इसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बिहार दौरे के है और सुपर सीएम को लेकर है। तो देखिए सुपर सीएम जब बिहार के दौरे पर निकलेंगे तो क्या राजनीतिक विषाद बिजती है और उसका फलाफल क्या निकलता है। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपका ढेर सारा प्यार मिले। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।